परम परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सम्यक मंजूषा हम पढ़ रहे हैं। इसमें कल हमने पढ़ा था कि सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त हो जाता है तो 41 प्रकृतियों का बंध उसका रुक जाता है। मतलब कितनी प्रकृति होती है? 148 प्रकृति होती हैं कर्मों की। तो 148 में से 41 प्रकृतियां रुक जाएंगी सम्यक दर्शन होते ही। तो कितना फायदा हो गया। तो मिथ्या दृष्टि इसको तो होता है ये 41 प्रकृतियों का बंध, और साधन सम्यक दृष्टि जो दूसरे गुण स्थान वाला है उसके भी ये 41 प्रकृतियां बनती हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि के इनका बंध नहीं होता है। तो वो सम्यक दृष्टि चाहे साथ में नरक का नारकी भी हो तब भी उसके ये प्रकृतियां नहीं बनेगी। तो सम्यक दर्शन होने से कितना फायदा हो गया। नरक का नारकी वो भी अगर सम्यक दृष्टि है तो उसके भी 41 प्रकृति रुक गई। तो कौन कौन सी नहीं बनती, एक बार नाम पढ़ लेते हैं। मिथ्यात्व सबसे पहली, मिथ्यात्व प्रकृति का बंध नहीं होता। हुंडक संस्थान, 6 संस्थान होते हैं। तो हुंडक संस्थान में शरीर टेढ़ा मेढ़ा होता है अजीब तरह का, तो उसका बंध भी नहीं होता सम्यक दृष्टि के। नपुंसक वेद का बंध नहीं होता है। नपुंसक वेद मतलब वो नपुंसक नहीं बनेगा। जो सम्यक दर्शन पा लेता है और सम्यक्त्व में रहता है तो फिर कभी भी नपुंसक नहीं बनता। असंप्राप्ता श्रीपाटी का सहनन जो सबसे कमजोर सहनन है जो हमारा है, तो इसका बंध भी सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। एकेंद्रिय नहीं बनता सम्यक दृष्टि जो होता है, कभी एकेंद्रिय नहीं बनेगा। स्थावर पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति इनमें भी जन्म नहीं होगा। कितना फायदा हो गया देखो, इनमें जन्म भी नहीं होता और इन प्रकृतियों का बंध भी नहीं होता। आतप जो सूर्य में पृथ्वी का एक जीव होते हैं, आतप नाम कर्म का, उनका उदय होता है तो वो भी नहीं बनेगा सम्यक दृष्टि। सूक्ष्म सूक्ष्म जीव भी नहीं बनेगा। साधारण जो आलू वगैरह वनस्पति में जीव होते हैं साधारण जमीकंद में, वो भी नहीं बनेगा। अपर्याप्त, अपर्याप्त जो लब्धि अपर्याप्त होते हैं, एक सांस में 18 बार जिनका जन्म मरण होता है, तो सम्यक दृष्टि वो जीव भी नहीं बनता। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, ये छोटे छोटे चींटी मक्खी मच्छर, ये भी नहीं बनेगा। नरक गति, नरक गति में भी नहीं जाता सम्यक दृष्टि। हाँ, अगर किसी के पहले से बन चुकी है आयु नरक की तो एक बार जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद नहीं जाएगा। नरक गत्यानुपूर्व ये प्रकृति भी नहीं बनती, नरक आयु भी नहीं बंधेगी। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ये चारों कषाय अनंतानुबंधी की सम्यक दृष्टि को नहीं बनती। और जो तीव्र निद्रा होती है, निद्रा निद्रा प्रश्ला प्रश्ला स्त्यान गृद्धि, सम्यक दृष्टि को ये तीव्र निद्रा का बंध भी नहीं होता, सिर्फ निद्रा और प्रचला का बंध होता है। दुर्भग दुस्वर अनादे, इन प्रकृतियों का भी बंध नहीं होता। न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, वामन संस्थान, कुब्जक संस्थान, मतलब जो ये संस्थान है शरीर के आकार, तो सम्यक दृष्टि को सबसे अच्छा शरीर मिलता है समचतुरस्र संस्थान। मतलब
सम्यक दृष्टि जहां भी जाएगा तो उसको सुंदर शरीर मिलेगा, गंदा वैसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई कमी हो। और सहनन, ये भी अच्छे वाले मतलब वज्र वृषभ नाराज सहनन का ही बंध होता है सम्यक दृष्टि को। ये जो बाकी के 5 सहनन है, वज्र नाराज, अर्ध नाराज सहनन, नाराज सहनन, कीलक सहनन, ये इनका बंध नहीं होता है। और हाँ, असंप्राप्त आ ही गया पहले, तो बाकी के 5 जो होते हैं, 5 सहनन नहीं बंधेंगे उसे, सिर्फ सबसे अच्छे वाला सहनन वज्र वृषभ नाराज सहनन का बंध होगा। अप्रशस्त विहायो गति, उसकी चाल भी अच्छी होती है, सब तरह से मतलब सारा उसके पुण्य कर्म ही बनते हैं। जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तो उसकी इतनी पुण्य पुण्य इतना बढ़ जाता है कि सारे पुण्य वाले कर्म बनते हैं। ये जो ज्यादा पाप वाले कर्म है ये उसके बनते ही नहीं। स्त्री वेद, स्त्री भी नहीं बनता, सम्यक दृष्टि पुरुष ही बनता है। ना वो नपुंसक बनेगा ना वो स्त्री बनेगा। हाँ, किसी को नरक में ही जाना पड़ गया, पहले से आयु बन रही थी तो एक बार तो बनना पड़ेगा, क्योंकि नरक में तो नपुंसक ही होते हैं, वहां पर पुरुष और स्त्री नहीं होते। तिर्यंच गति, तिर्यंच भी नहीं बनेगा, कितने सारे फायदे हो गए। सम्यक दर्शन के जानवर भी नहीं बनना पड़ेगा, सिर्फ मनुष्य और देव ही बनते हैं। सम्यक दृष्टि जब तक मोक्ष नहीं जाते, अगर सम्यक तो को छोड़ेंगे नहीं तो सिर्फ मनुष्य और देव बनेंगे वो। तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच आयु, तो तिर्यंच गति में भी नहीं जाएंगे। तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, ये गत्यानुपूर्व क्या होता है? ये वो प्रकृति होती है, जैसे किसी को मान लो कोई मनुष्य है, उससे मरकर हाथी बनना है, तो मनुष्य के आकार में उसका आत्मा जाएगा यहाँ से निकलकर, और जब हाथी बन जाएगा तो हाथी के आकार का हो जाएगा। तो रास्ते में जो आकार होता है वो पहले वाले जन्म का होता है। मान लो कोई चींटी मरकर हाथी बनना है चींटी को, तो वो चींटी के आकार में जाएगा उसका आत्मा, और वहां जाकर फिर हाथी के आकार का हो जाएगा। तो ये तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, ये प्रकृति आत्मा को उसी आकार का रखती है जो आकार पहले होता है। तिर्यंच आयु भी नहीं बंधेगी। उद्योत, ये चंद्रमा में जो पृथ्वी का एक जीव होते हैं, तो इस प्रकृति का बंध भी नहीं होता। नीच गोत्र का बंध भी नहीं होता। सम्यक दृष्टि हमेशा ऊंचे कुल में जन्म लेता है, मतलब देव गति में भी जाएगा तो बड़ा देव बनेगा, छोटा देव नहीं बनेगा। वहां मनुष्य गति में आएगा तो ऊंचे कुल में जन्म लेगा, नीच कुल में जन्म नहीं होगा। तो मतलब ये सम्यक दर्शन के बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। जैसे सोने का ऊपरी मैल दूर हो जाए तो वो अत्यंत शुद्ध हो जाता है, उसी तरह अनादि काल से कर्मों के जाल में फंसा ये आत्मा अपने आगामी अच्छे होनहार से सम्यक रूपी भूषण से अलंकृत हो जाता है। तो सम्यक दर्शन तो आभूषण की तरह है। उस समय तीनों लोक में ऐसा कोई बहुमूल्य पदार्थ नहीं रहता जो आत्मा के समान कहा जा सके। इतना कीमती कुछ भी नहीं है जो आत्मा की तरह हो। आत्मा के जैसा तो संसार में कुछ भी नहीं है, आत्मा के जैसा तो बस आत्मा ही है। तो जिस तरह रोग मुक्त मनुष्यों को पथ्य सहित औषधि रोगों के दूर करने में समर्थ होती है, उसी प्रकार दुर्निवार कर्म रूप रोगों को शांत करने के लिए दोष रहित सम्यक जैसा उपकारक है, ऐसा उपकारी तो कोई भी नहीं है। तो सम्यक दर्शन तो इतना उपकार करता है जीव का, बुरी गतियों से बचा लेता है, इतने सारे कर्मों से बचा लेता है और मोक्ष में पहुंचाता है बहुत जल्दी। तो सम्यक दर्शन सबसे अच्छा है, सबसे उपकारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है
कि बिना सम्यक दर्शन के ये प्राणी पशु ही है, पशु के समान हो गया, क्योंकि पशु भी खाना पीना घूमना ये तो सब पशु भी करते हैं। तो यही सब किया तो फिर पशु में और मनुष्य में अंतर क्या हुआ? जिस तरह जन्म का अंधा पुरुष सूर्य को नहीं जानता, उसी तरह सम्यक दर्शन के बिना ये प्राणी धर्म अधर्म को भी नहीं जान सकता है। सम्यक के साथ नरक में चले जाएं तो अच्छा है, मतलब सम्यक सहित नरक में रहना अच्छा है, क्योंकि वो नरक से निकलकर भी तीर्थंकर बन सकता है। लेकिन बिना सम्यक दर्शन के देव बनकर स्वर्ग में रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में भोगों में तत्पर रहने वाला स्वर्ग का देव भी आर्त ध्यान में लीन होकर स्थावर बन जाता है। वो भी आर्त ध्यान करता है तो एक इंद्रिय बन जाता है। सम्यक दर्शन से सुशोभित चंडाल भी देव के समान होता है, और बिना सम्यक दर्शन के तो मुनिराज हो तो वो भी स्थान स्थान पर निंदनीय गिना जाता है। मतलब कोई मुनि भी बन जाए और सम्यक दर्शन नहीं है तो उसकी भी शोभा नहीं होती, और सम्यक दर्शन है तो कितना ही नीच कुल का है, सम्यक दर्शन से उसका भी सम्मान होता है। जिस भव्य के पास सम्यक दर्शन है उसके हाथ में चिंतामणि रत्न आ गया, ऐसा समझना चाहिए। जिसने सम्यक को प्राप्त कर लिया है उसने जन्म लेने का फल पा लिया। तो सम्यक दर्शन अगर हो गया तो समझो जन्म लेना सफल हो गया, और सम्यक दर्शन नहीं पाया तो फिर जन्म लेकर भी कुछ नहीं किया, मनुष्य बनकर भी क्या फायदा उठाया। असली तो वही करना था कार्य। सम्यक से रहित साधु को भी वृक्ष के समान ही समझना चाहिए, क्योंकि जैसे वृक्ष अकेला रहता है और साधु भी अकेला रहता है। वृक्ष हिंसा नहीं करता है, वन में रहता है, सर्दी गर्मी सब सहन करता है। वृक्ष अकेला ही तो रहता है वहां, और अकेले सब कुछ सहन करता है। लेकिन जैसे मोक्ष, वृक्ष को कभी मोक्ष नहीं होता, वृक्ष को तो मोक्ष नहीं होगा, उसी तरह उस साधु को भी कि सम्यक दर्शन नहीं है तो मोक्ष कैसे होगा। वृक्ष की तरह, मतलब वो कहा है ना कि हम ध्यान में तो बैठ गए, अब ध्यान में कुछ आत्मा को तो सोचा ही नहीं, बस आंखें बंद करके बैठ गए। और आत्मा का भी थोड़ा चिंतन होना चाहिए। अगर सिर्फ स्थिर होकर बैठे तो वृक्ष की तरह बैठ गए, वृक्ष भी तो शांत बैठा है और तुम भी शांत बैठे हो। तो हमें आत्मा का चिंतन करना चाहिए उस ध्यान में। थोड़ा आत्मा को सोचो, उसको चिंतन करो कि मैं अंदर जो आत्मा बैठा हूँ भगवान के जैसा हूँ, सिद्धों के जैसे स्वरूप वाला, इतना बड़ा कि पूरे 3 लोक में फैल जाऊं, इतना बड़ा आत्मा मेरे अंदर बैठा है। उसको चिंतन करें, उस आत्मा का स्वरूप देखें कि कितना आनंद भरा हुआ है मेरे आत्मा में। मेरा आत्मा तो सुख का समुद्र है। तो इस तरह उसके गुणों को चिंतन करें, तब तो फायदा है, तब तो समय की तरफ बढ़ेंगे। और खाली बस दूसरों को देखकर आंख बंद करके बैठ गए, जैसे अभव्य जीव होते हैं। अभव्य भी तो मुनि बनते हैं, तो संघ में बाकी सब मुनिराज ध्यान लगा रहे हैं आत्मा का, तो अभव्य को तो आत्मा पर विश्वास ही नहीं होता। तो ध्यान तो वो भी लगाते हैं मुनि, लेकिन विश्वास है ही नहीं तो उनको मोक्ष नहीं होता। तो आत्मा पर श्रद्धा होगा तभी तो मोक्ष होगा। तो सम्यक दर्शन से सुशोभित गृहस्थ धर्म ही अच्छा है, क्योंकि सम्यक सहित गृहस्थ धर्म भी भविष्य में मोक्ष का कारण है। बिना सम्यक दर्शन के मुनि बनकर कितना ही तप किया, मोक्ष तो नहीं मिलेगा। लेकिन घर में रह रहे हैं और घर में सम्यक दर्शन के साथ रहेंगे तो आगे चलकर मोक्ष को पा लेंगे। जो जीव सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं वे तीनों लोकों में भ्रष्ट हैं, क्योंकि वो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। सम्यक दर्शन से छूट गए तो मोक्ष कैसे मिलेगा। जिस तरह प्राण रहित शरीर को लोग मृतक कहते हैं,
उसी प्रकार सम्यक दर्शन से रहित मनुष्य चलता फिरता जीवित होकर भी मृतक कहलाता है। चलता फिरता शव। आचार्य अमृत चंद्र जी ने कही है ये बात कि अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो चलते फिरते शव की तरह है। एक तो वो शव होता है कि जो पड़ा रहता है, एक ये चलता फिरता शव हो गया। तो आप अपने को आत्मा जानो, अपने को शरीर नहीं जानना। तो अगर सम्यक दर्शन नहीं होगा तो फिर हम तो पुद्गल को अपना मान के बैठे हुए हैं, शरीर को अपना मान के बैठे हैं। तो सम्यक दृष्टि कैसे बनेंगे, मोक्ष कैसे मिलेगा? सम्यक दर्शन के साथ साथ केवल नमस्कार मंत्र आदि का ज्ञान होने पर वह जीव सम्यक ज्ञानी कहलाता है, ऐसा श्री गौतम आदि गणधरों ने कहा है। लेकिन 11 अंगों को जानने वाला मुनि भी बिना सम्यक दर्शन के अभव्य सेन मुनि की तरह अमूल्य है। तो 11 मतलब 11 अंग का जिनको ज्ञान हो गया लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, तो फिर उनका कोई मूल्य नहीं। कितने ही शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ने से तो कल्याण नहीं होगा ना। खाली शास्त्र पढ़ ले हम बहुत सारे और आत्मा को जाना नहीं, सम्यक दर्शन पाया नहीं, तो फिर क्या फायदा? तो अभव्य सेन थे ना, रेवती रानी की कहानी सुनी होगी। तो उसमें एक बड़े आचार्य थे, तो उनके पास जो क्षुल्लक रहते थे वो विद्याधर थे क्षुल्लक। तो उन्होंने कहा कि मैं उस नगर में जा रहा हूँ, तो किसी के लिए आशीर्वाद कहना है क्या? तो वो एक और मुनिराज थे छोटे, तो उनके लिए आशीर्वाद कहते हैं, लेकिन उन्होंने अभव्य सेन के लिए कुछ भी नहीं कहा। अब क्षुल्लक जी सोचते हैं कि अभव्य सेन आचार्य का तो इतना नाम है, सब लोग उनको बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन मेरे आचार्य ने उन अभव्य सेन मुनिराज के लिए कुछ भी नहीं बोला और उन्होंने रेवती रानी को भी आशीर्वाद दे दिया। तो जब वो वहां पहुंचते हैं उस शहर में, तो वो छोटे वाले मुनिराज के पास जाते हैं जिनको आशीर्वाद दिया था। तो उनकी क्रिया बहुत अच्छी थी, एक एक काम बड़े ध्यान से कर रहे थे कि कहीं जीव हिंसा ना हो जाए। अब वो उसके बाद अभव्य सेन मुनिराज के पास जाते हैं उनके दर्शन करने। तो वहां देखते हैं कि वो तो बिना देखे कर रहे हैं सब कुछ, मुनिराजों वाली क्रिया ही नहीं है उनकी, तो देखकर कर ही नहीं रहे कुछ काम, घास पर भी चल रहे हैं और सब तरह से मुनिराजों वाली क्रिया नहीं। तो वो समझ गए कि मेरे गुरु ने इनको आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, इनके लिए नमोस्तु क्यों नहीं बोला। तो उसके बाद फिर वो रेवती रानी की परीक्षा लेते हैं, वो भी उसमें पास हो जाती है रेवती रानी। तो इस तरह से फिर उसको बताते हैं कि गुरु ने आशीर्वाद दिया है आपके लिए। तो सम्यक दर्शन के बिना चाहे कितने ही बड़े मुनि बन जाओ, सम्यक दर्शन नहीं है तो मोक्ष नहीं मिल पाता। 11 अंग को अभव्य भी पढ़ लेते हैं, अभव्य भी 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान कर लेते हैं। तो सिर्फ शास्त्र पढ़ने से मोक्ष नहीं मिलेगा, आत्मा पर भी तो विश्वास करना है, आत्मा का ध्यान भी तो करना है। तो इसीलिए सुख पाने के लिए इसे अवश्य धारण करना चाहिए। जिन्होंने सम्यक दर्शन को पाकर स्वप्न में भी उसे मल दोष के समीप नहीं रखा, वही मनुष्य संसार में धन्य है, पूज्य है, वंदनीय है, प्रशंसनीय है और वही विद्वानों में सर्वोत्तम विद्वान है। तो वही सबसे अच्छे हैं जिन्होंने सम्यक दर्शन को पाया और सपने में भी दोष नहीं लगाया, मतलब सपने में भी शरीर को, पर द्रव्यों को अपना नहीं माना। मेरा तो आत्मा है, अंदर जो आत्मा रहता है, ये शरीर मेरा नहीं है। किसने बनाया शरीर को? जब हमारा आत्मा किसी और गति से आया था यहाँ पर, तो नाम कर्म की प्रकृतियों ने बनाया शरीर को। जल्दी जल्दी उन्होंने मतलब पुद्गलों को ग्रहण किया है शरीर के रूप में, हड्डी, खून, जो भी इंद्रियां जहां जहां बननी है, बोलने की शक्ति, मन की, और सांस भी चलने लगी। तो ये सब किसने बनाया था? हमें तो कुछ पता ही नहीं था, सब नाम कर्म की प्रकृतियों ने बनाया था।
तो मेहनत किसने की? नाम कर्म ने। शरीर को बनाया उसने, और हम क्या कहते हैं? ये शरीर हमारा। हम उनकी मेहनत को अपना कहते हैं, और अपना ही नहीं, दूसरों के शरीर भी हमारे, सब सब कुछ हमारा, ये पर द्रव्य भी हमारे। तो फिर हम मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो हमें ये अंदर में श्रद्धान करना है। ये बाहर दिखने वाला सिर्फ व्यवहार से एक जन्म के लिए है, पता नहीं कब छोड़ के चला जाऊं। जब तक यहाँ हूं तब तक ये ठीक है कि घर में जरूरत रहेगी इन चीजों की, मैं यहाँ रह रहा हूं तो इनकी जरूरत है, लेकिन ये मेरी नहीं है, मैं तो कभी भी छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसा अंदर में श्रद्धान होना चाहिए। तो अपने आत्मा को अपना मानना चाहिए, नाम कर्म के बनाए शरीर को अपना नहीं मानना चाहिए। तो व्यवहार से है ये सिर्फ, वास्तव में देखें तो ये शरीर भी मेरा नहीं, ये घर भी मेरा नहीं, ये परिवार, सब कुछ सब व्यवहार से है। कर्तव्य हमें पूरा करना है सबके प्रति, लेकिन अंदर में दृढ़ श्रद्धा रखना है कि इस संसार में मेरा अपना कौन है? सिर्फ मेरा आत्मा। अनादिकाल से जन्म मरण करता रहा, करता रहा, करता रहा, कोई मेरे साथ नहीं गया, सिर्फ मेरा आत्मा ही हमेशा मेरे साथ रहा। तो यही मेरे साथ हमेशा रहेगा। तो इसी को अपना समझना है हमें। जिन्होंने, हाँ, तो वही मनुष्य संसार में धन्य है, पूज्य है, वंदनीय है, जिन्होंने स्वप्न में भी सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगाया। यह सम्यक दर्शन नरक रूपी घर को बंद करने के लिए किवाड़ों के समान है। कि अगर हमको नरक नहीं जाना, हम ये चाहते हैं कि नरक ना जाना पड़े कभी भी, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करें। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और नरक आयु का बंध नहीं किया होगा पहले से, तो फिर हम नरक में नहीं जाएंगे। अगर किसी ने पहले ही नरक आयु बांध ली तो एक बार तो जाना पड़ेगा। तो नरक को अगर बंद करना है कि कभी भी हम नरक में ना जाएं, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करो। सब तरह की शंकाओं से रहित है। सम्यक दर्शन में कोई शंका नहीं होती। सम्यक दृष्टि भगवान की वाणी पर शंका नहीं करता। जो जैसा सुना वो बिल्कुल सत्य है। ये सम्यक दर्शन कर्म रूपी पर्वत को चूर चूर करने के लिए वज्र की तरह है। कर्मों को तोड़ देता है, कर्मों का नाश करता है अंतर मुहूर्त। मतलब सम्यक दर्शन में इतनी शक्ति है कि कुछ ही मिनट के अंदर भगवान बना सकता है। कितने सारे कर्म हो और सब कर्मों को नष्ट करके भगवान बन सकते हैं अंतर मुहूर्त में। बड़े से बड़े चोर, डाकू, जिन्होंने बहुत ज्यादा पाप किए थे और वो उसी जन्म में मुनि बने, मुनि बनकर उन्होंने अपने सारे कर्मों को नष्ट किया और भगवान बन गए। तो ये सम्यक दर्शन की महिमा है। सम्यक दर्शन जिसको होगा तो वही भगवान बनेगा। सम्यक दर्शन नहीं होगा तो भगवान कैसे बनेंगे? तो दुख रूपी दावानल अग्नि को शांत करने के लिए मेघ की धारा के समान सम्यक दर्शन है। अगर इस संसार के दुखों से बचना है, संसार में तो दुखों की अग्नि मिलती ही रहेगी। नरकों में, तिर्यंचों में, मनुष्य में भी दुख आते रहते हैं, और देवगति में मानसिक दुख होते हैं। तो इस अग्नि को यदि शांत करना है, मानसिक दुख भी कम नहीं है। देवगति के ठीक है, वैसे सुख है कि शरीर में कोई बीमारी नहीं होती, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मन में तो ईर्ष्या भी रहती है, दुखी भी रहते हैं वो। तो इसीलिए चारों गति में ही दुख होता है। तो अगर दुखों से छूटना है तो हमें भगवान बनना है, हमें सम्यक दर्शन पाना है। तो सम्यक दर्शन को पाएंगे तो इस दुख के दावानल से छूट जाएंगे। मोक्ष के सारभूत सुख को देने वाला है ये, अनेक गुणों का घर है। इसीलिए मोक्ष पाने के लिए सम्यक दर्शन को धारण करना चाहिए। मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज तो सम्यक दर्शन है,
और संसार रूपी वृक्ष का बीज मिथ्यात्व है। अगर हमें संसार में भटकना है तो ठीक है, सबको अपना मानते रहो, शरीर को अपना मानते रहो, तो कर्म खूब सारा भटकाएंगे संसार में, बार बार नरकों में ले जाएंगे, बार बार एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। तो जिसे संसार में घूमना अच्छा लगता है तो ठीक है, शरीर को अपना मानो। लेकिन जिसको ये घूमना अच्छा नहीं लगता, कि अरे नहीं, नरकों में तो बहुत दुख है, तिर्यंश गति में तो बहुत कष्ट होते हैं, हमको नहीं जाना वहां पर। अगर किसी को नरक में नहीं जाना तो फिर सम्यक दर्शन को पाना है। तो सम्यक दर्शन को पाकर और फिर उसको बनाए रखना। ऐसा नहीं कि कभी हमने ध्यान लगाया, एक बार सम्यक दर्शन हो गया और फिर उसे छोड़ दिया, फिर मिथ्या दृष्टि बन गए। तो दोबारा मिथ्या दृष्टि नहीं बनना, उस समय को बनाए रखना है कि रोज हम सामायिक नियम से करेंगे। हमें रोज करते रहना है, 24 मिनट या 48 मिनट, वैसे तो 48 मिनट करनी चाहिए, कम से कम 24 मिनट तो करें। 2 बार करें और 3 बार कर लें तो बहुत ही अच्छा है। सामायिक सभी को अवश्य करनी चाहिए। सामायिक करते समय हम किसके समान बन जाते हैं? घर में रहते हैं, वैसे तो मुनि नहीं बन पा रहे, लेकिन जिस समय हम ध्यान में बैठेंगे उतनी देर के लिए हम भी मुनिराज के समान हो जाते हैं। तो ऐसी सामायिक तो करनी चाहिए। घर में रह के भी मुनिराज की तरह थोड़ी देर के लिए ऐसे अच्छे भाव हो जाते हैं, आत्मा को चिंतन कर रहे हैं, आत्मा अपने आप को सोच रहे हैं। तो ऐसी सामायिक तो बार बार करनी चाहिए। तो नियम से करनी चाहिए ये सामायिक। आज सुबह बहुत जनों को नियम भी दिया था, कल दिया था, हाँ कल नियम दिया था, और आज फिर मैंने उनसे पूछा था कि कितनी बार करी, तो अधिकतर तो 2-2 बार तो करी ही है सबने। तो सभी को करनी चाहिए। सामायिक के बिना हम भगवान कैसे बनेंगे? भगवान बनने की प्रैक्टिस करनी है ना। हमें सिद्ध शिला पर जाना है तो वहां पर अपने आनंद में रहना है, हमें किसी की जरूरत नहीं, अकेले में अपने में आनंद में रहेंगे। तो वो अभ्यास हमें अभी से करना है, थोड़ी देर के लिए सबसे मोह छोड़कर, और शांत होके आंखें बंद करके बैठ जाएं कि मैं तो आत्मा हूँ। अपने अंदर अपने आप को आत्मा रूप में चिंतन करें। मुझे इस संसार में किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी ने मेरे साथ कितना भी बुरा किया मैं सबको क्षमा करता हूँ, और मैं, मेरी वजह से किसी को कष्ट पहुंचा तो सबसे क्षमा मांगता हूँ। तो इस तरह का भाव रखकर और हमें रोज अपने आत्मा के करीब आना चाहिए, सामायिक करनी चाहिए। इसी से भगवान बनेंगे, नहीं तो कैसे बन पाएंगे? तो नरक, तिर्यंच आदि अनेक योनियों से व्याप्त इस संसार में भटकते हुए ये प्राणी कितना समय बीत जाए, सम्यक दर्शन कहाँ पा पाता है? एकेंद्रिय जब हम बने तो लगातार जो जन्म होते हैं 66,336 बार, जितनी देर में हमने एक सांस ली उतनी देर में 18 बार जन्म भी हो गया और मरण भी हो गया। अब सोचो, 3 लोक में, कभी एक कोने में, कभी दूसरे कोने में, कभी इस कोने में, कभी इधर कोने में, तो बार बार जन्म मरण चल रहा है। तो कितना आकुलित होता होगा वो जीव, कितने संक्लेशित परिणाम हो जाते हैं। यहाँ तो हमें एक बार मरने से डर लगता है, और वो 66,336 बार 48 मिनट के अंदर, मतलब इतना, इतने सारे जन्म मरण, तो कैसी हालत होती होंगी उन एकेंद्रिय जीवों की, कितना कष्ट होता होगा। तो हमने भी ये कष्ट सहे हैं, तो क्या हमें दोबारा जाना है उन कष्टों में? नहीं जाना। तो इसीलिए हमें ध्यान करना चाहिए। वहां एकेंद्रिय पर्याय में हम कुछ नहीं कर सकते थे, हमें पता ही नहीं था क्या करें। जब चींटी, मक्खी, मच्छर बने तब भी क्या पता था कोई बचने का उपाय, कि इन दुखों से कैसे बच सकते हैं, कुछ भी तो नहीं ज्ञान था। कितना महान पुण्य है जो आज हमें शास्त्र सुनने को मिल रहे हैं। इन शास्त्रों को पढ़कर ही तो ये ज्ञान हुआ। तो इस ज्ञान को पाकर ही तो फिर हम सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। तो ये सम्यक दर्शन पाना बहुत मुश्किल से मिलता है,
पहले तो मनुष्य बनना ही मुश्किल और सम्यक दर्शन पाना तो बहुत मुश्किल। जैन तो थोड़े से ही होते हैं, सब तो जैन नहीं होते, और शास्त्र की रुचि भी सबको नहीं होती, शास्त्र सुनने वाले भी कम होते हैं। अब उनमें सम्यक दर्शन को पाना मतलब ध्यान करना, तो ध्यान करने वाले तो और भी कम होते हैं। तो बहुत दुर्लभ है कि हम शास्त्र सुने, ध्यान करें ताकि सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाए। यदि ये प्राणी सम्यक दर्शन रूपी ब्रह्मा के चरणों का आश्रय लेते हैं तो पुण्य के उदय से कितना पुण्य बढ़ता है सम्यक दर्शन से, कि बबूल आदि कांटे वाले वृक्ष भी कल्प वृक्ष हो जाते हैं। मतलब सम्यक दृष्टि जहां भी जाता है, जिस जन्म में जाएगा, हर जगह पुण्य उसके साथ जाता है, पुण्यशाली बनता है वो। तो अपना पुण्य बढ़ाना है तो हमें सम्यक दर्शन पाना है। सामान्य पाषाण भी चिंतामणि रत्न हो जाता है उसके पुण्य से। साधारण गाय भी कामधेनु बन जाती है। अथवा इस लोक में प्राणियों का ऐसा कल्याण न हुआ है न होगा। जिस महात्मा के हृदय में सम्यक दर्शन देवता होता है उसके लिए भयंकर सिंह भी शिकाल के समान हो जाता है। भयंकर मदोन्मत्त हाथी भी जड़ हो जाता है। भयंकर अग्नि भी पानी बन जाती है। भयंकर सर्प केचुआ बन जाता है। समुद्र स्थल हो जाता है। साकल मोती की माला बन जाती है। चोर भी उसका दास बन जाता है। अधिक क्या कहें, उसके नाम का उच्चारण करने मात्र से भी ग्रह, शाकिनी, ज्वर आदि व्याधियां और शत्रु जैसी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। तो सम्यक दृष्टि की तो देव भी सहायता करते हैं। उसके ऊपर कोई आपत्ति आए तो देव उसकी आपत्ति को दूर कर देते हैं। तो इसलिए हमें सम्यक दर्शन पाना है, चाहे कैसे भी पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन को अवश्य ही पाना चाहिए। जो प्राणी अंतर मुहूर्त भी निर्मल सम्यक दर्शन की उपासना करके शीघ्र छोड़ देता है। मतलब किसी ने अंतर मुहूर्त मतलब 1 मिनट के लिए भी अगर उपशम सम्यक दर्शन पा लिया और फिर चाहे उसे छोड़ दिया, लेकिन अगर मतलब 1 सेकंड के लिए भी, जितना भी होता है उपशम सम्यक दर्शन का समय, उतने समय के लिए उपशम सम्यक दर्शन में रहा, फिर मिथ्या दृष्टि बन गया, तो सिर्फ इतनी सी देर के लिए आत्मा में आया था, तो सम्यक दर्शन कितना अच्छा होता है। मान लो वो तो मिथ्या दृष्टि बन गया, अब मिथ्या दृष्टि बन के निगोद में चला गया, भटक रहा है इधर उधर संसार में, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकता है। उसके बाद सम्यक दर्शन क्या करेगा, उसको निगोद में से भी निकाल कर ले आता है कि चलो मोक्ष जाने का समय हो गया। तो सम्यक दर्शन इसीलिए तो कहा है सबसे उपकारी है। तुमने तो सम्यक दर्शन पाके छोड़ दिया था, उसे ध्यान करना छोड़ दिया, लेकिन सम्यक दर्शन ने वो तुम्हें भूला नहीं। उत्कल परावर्तन काल पूरा होने से पहले तुम्हें निगोद से निकाला, मनुष्य बनवाया और सम्यक तो प्राप्त करके मोक्ष में भेज दिया। तो इस तरह से मतलब हमें सम्यक दर्शन अवश्य प्राप्त करना चाहिए, हमें रोज ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान करेंगे तो उसमें कभी ना कभी सम्यक दर्शन हो सकता है। सम्यक्त्व रूपी रत्न से बढ़कर कोई दूसरा रत्न नहीं है। हम तो बाहर के रत्नों के पीछे भागते हैं, सबसे अच्छा रत्न 3 लोक में सम्यक दर्शन। जो मित्र है, सबसे अच्छा मित्र सम्यक दर्शन है, इसके जैसा दूसरा मित्र नहीं। सम्यक्त्व रूपी बंधु से बढ़कर कोई दूसरा बंधु नहीं, और सम्यक्त्व का लाभ हो जाए तो इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं है। तो सम्यक दर्शन के बराबर अन्य कोई सुख नहीं होता, इसीलिए सम्यक दर्शन हमको पाना चाहिए। सम्यक दृष्टि जो होता है वो 7 व्यसन में से एक भी व्यसन नहीं करता, सभी व्यसनों का त्याग करता है, तभी सम्यक दृष्टि होता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यसन करता रहे और सोचे कि सम्यक दर्शन हो जाए।
तो व्यसन करने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता। 7 व्यसन होते हैं ना, जुआ खेलना, चोरी करना, मांस खाना और शिकार खेलना, पर स्त्री सेवन, वेश्या सेवन आदि, इन सब का त्याग होना चाहिए। तो रौद्र ध्यान जो करता है, अगर कोई जीवों की हिंसा करता है और हिंसा करके खुश होता है, आनंद मानता है, अत्यंत क्रूर जिसके परिणाम हैं, जो झूठ बोलते हैं, दूसरे का धन चोरी करते हैं, पर स्त्री सेवन करते हैं, तो उन सबको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा आरंभ ही हिंसा करते हैं, बहुत ज्यादा परिग्रह रखते हैं, मिथ्यात्व को पुष्ट करते हैं, बस पर द्रव्य को मेरा मान के बैठे हैं, तो फिर वो कैसे पाएंगे सम्यक दर्शन। तीव्र कषाई, जो तीव्र क्रोध करते हैं, मुनियों की निंदा करते हैं, जो मुनिराज की निंदा कर रहे हैं, तो वो कितना पाप का बंध कर रहे हैं। मुनिराज की निंदा से तो कई जन्म तक फिर तिर्यंच गति में, आगे नरक में भी जा सकते हैं। निंदा से तिर्यंच गति में जन्म होता है बार बार। ऐसे बहुत उदाहरण है, जिसने भी मुनिराज की निंदा की तो वो मरकर तिर्यंच गति में जाके कई जन्म तक, जैसे वो था ना सुकुमाल मुनिराज की कहानी में भी, उनका जो पहले अग्निभूति और वायुभूति, उनका भाई वायुभूति था, तो उसने मुनिराज की निंदा की थी, तो कई जन्म तक उसे जानवर बनना पड़ा और दुखों को सहना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि मुनि निंदा तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुनिराज का रूप तो भगवान का रूप होता है, और उनकी निंदा करें, मुनिराज सामने आए और उनको हाथ ना जोड़ें, उनका सम्मान नहीं करें, कितना ज्यादा पाप का बंध होगा। दिगंबर मुद्रा मतलब भगवान के बताए शास्त्र हम पढ़ रहे हैं और भगवान के रूप को नमस्कार नहीं कर रहे। जो भगवान का रूप है, मुनि का रूप, उनको हम नमस्कार नहीं कर रहे, तो कितना पाप लगेगा। फिर सम्यक दर्शन कैसे होगा? खाली शास्त्र पढ़ने से सम्यक दर्शन नहीं होता। मुनि राजों को भी तो देव शास्त्र गुरु तीनों को मानेंगे तभी तो सम्यक को पाएंगे। तो जो मुनि राजों की निंदा करते हैं, जैन धर्म को दोष लगाकर पाप करते हैं, तो वो सम्यक दर्शन नहीं पा सकते। नीच देवों की सेवा करते हैं, जो देवी देवताओं को पूजते हैं, कृष्ण लेस्या वाले हैं, घमंड में चूर रहते हैं, खोटे कार्यों में आसक्त रहते हैं, वे नीच नरक गति में जाते हैं। सम्यक दृष्टि जो होता है वो कभी भी ऐसे कार्य नहीं करता जिनसे नरक में जाना पड़े। जो दुष्ट जीव मायाचारी हैं, प्रपंच, दूसरों को धोखा देते हैं, झूठी बातें लिखते हैं, चुगली करते हैं, शील का पालन नहीं करते, खोटी लेश्या, कृष्ण नील का पोत में रहते हैं, आर्त ध्यान करते हैं, तो वो तो तिर्यंच बनते हैं। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करेंगे ये जीव? जो मनुष्य धर्मायतनों की निंदा करते हैं, निंदा करके खुश होते हैं, वे संसार में उस निंदा से उल्लू और बिल्ली बन जाते हैं। निंदा करने वाले, व्रत ग्रहण करके उसे नष्ट करने वाले, दूसरों के दोषों को बताने वाले और निद्रा में से उठाने वाले, मतलब निद्रा में से उठाना नहीं किसी को, और अंतराय डालने वाले, ये 5 चंडाल माने गए हैं। जो पुरुष स्त्रियों में विशेष आसक्ति रखता है, चंचल होता है, तो वह पुरुष नियम से अगले भाव में स्त्री ही बन जाता है। स्त्रियों में ज्यादा आसक्ति रखने से उसे स्त्री शरीर मिल जाता है अगले जन्म में। तो सम्यक दृष्टि कभी स्त्री बनता नहीं, तो वो ऐसे आसक्ति नहीं कर रखता, वो तो बस अपने आत्मा से प्रेम करता है, शरीरों से प्रेम नहीं करता। जो पुरुष पशुओं के नाक कान आदि छेदते हैं, दुष्ट भाव रखते हैं, शरीर को सजाते रहते हैं, वो मरकर नपुंसक बनते हैं। सम्यक दृष्टि अगर पहले से आयु बंधी हुई है तब तो नरक में नपुंसक बनेगा, नहीं तो
Sorry. तो अगर पहले से आयु नहीं बंधी तो वो नपुंसक नहीं बनता और वो ऐसे काम भी नहीं करता है। जो निर्दयी मनुष्य मृग, हंस, तोता आदि दीन पक्षियों को पकड़कर पिंजरे में बंद रखते हैं, उनको पालते पोसते हैं, वे पापी भव भव में डरपोक बनते हैं। जो लज्जा के कारण निंदित कार्य करते हैं, जिनेंद्र प्रतिमाओं की निंदा करते हैं, दूसरों के गुणों का लोप करते हैं, रात दिन जो झगड़ा करते हैं, भोजन करने वाले को बिल्ली की तरह टकटकी लगाकर देखते हैं, जिनकी दृष्टि वक्र है, वो मरकर शाकिनी, डाकिनी, भूत पिशाच आदि बनते हैं, अर्थात व्यंतर देवों में उत्पन्न होते हैं। तो सम्यक दृष्टि तो ऐसे काम करता नहीं, तो वो व्यंतर नहीं बनता, वो तो बड़े देव बनता है, 16वें स्वर्ग तक के। दूसरे की निंदा करना, दूसरे जीवों के परोक्ष रूप मलिन वचन बोलना, तो ये निंदा है मन की कुटिलता से। दूसरों का अभ्युदय सहन नहीं होने से उसको गिराने का भाव। कोई धर्म में बहुत आगे बढ़ रहा है तो उसकी निंदा करना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपने गुणगान स्वयं करना, अपनी कीर्ति बढ़ाई करना, ये आत्म प्रशंसा है। तो सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं करता। सम्यक ज्ञान तब चारित्रवान पूज्य पुरुष, हाँ वो मार्ग तो बताएगा कि सही मार्ग क्या है। कोई मार्ग से भटक रहा है तो उसको सही मार्ग पर लाने के लिए तो कहेगा। तो समय ज्ञान तब चारित्रवान पूज्य पुरुष, वे जगत के जीवों को सन्मार्ग में लगाने वाले श्रेष्ठ उपदेशक, धर्म को पालन करने वाले, शील धर्म को बढ़ाने वाले, ब्रह्मचर्य की महिमा को व्यक्त करने वाले, धर्म का उपदेश देने वाले, ऐसे मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, जिन धर्म धारक भवी जीवों के सर्वोत्कृष्ट गुणों को धारण करने वालों को मन के दुष्परिणामों से ढक देना, उनकी प्रशंसा और आदर नहीं करना, तो ये तो मिथ्या दृष्टि के काम है। मुनि आर्यिका अगर उनकी उनकी प्रशंसा ना करे, उनका सम्मान नहीं कर रहा कोई, तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि जो होगा, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद जी ने बताया है, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, ये 4 तरह से जिन धर्म को मानने वाले होते हैं। तो अगर कोई इनको ही नहीं मानता तो कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। तो मुनि, आर्यिका सभी को सबका सम्मान करना चाहिए। गुणों की प्राप्ति गुणों में और गुणियों में राग करने से होती है। अगर हम मुनि राज का सम्मान करेंगे तभी तो आगे चलकर हम कभी मुनि बन पाएंगे। अगर हमने उनका सम्मान नहीं किया तो हम कैसे बनेंगे मुनि। ऐसे कर्म कैसे, मतलब इस तरह के कर्म बन जाएंगे कि हम मुनि बन ही ना पाए, फिर मोक्ष कैसे पाएंगे। तो जिस मनुष्य का मन दुष्ट है, वह मन की दुष्टता से उन गुणी जनों का आदर नहीं करता और न ही उन सर्वोत्कृष्ट गुणों को धारण करने की भावना व्यक्त करता है, बल्कि उनके गुणों को ढांकता है। तो मिथ्या दृष्टि के कार्य हैं ये। सम्यक दृष्टि भूल कर भी ऐसा भाव कभी नहीं करता। वो तो मतलब मुनिराजों के समागम की इच्छा रखता है कि मुनिराज का समागम मिले तो मैं और आगे बढ़ूंगा। तो 8 मद भी नहीं करता, दूसरों का अपमान भी नहीं करता। सम्यक दृष्टि व्यर्थ में हंसना, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को वध करना, गुरुओं के दोषों को बताना, उनकी निंदा करना, गुरुओं को देखकर खड़े नहीं होना, हाथ नहीं जोड़ना। मतलब ये मिथ्या दृष्टि की बातें चल रही हैं कि मिथ्या दृष्टि क्या करते हैं कि खड़े नहीं होते, गुरुओं की निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। सम्यक दृष्टि नहीं करता इस तरह के गलत कार्य। तो धर्म की निंदा करना, धर्म का मजाक उड़ाना, हंसी करना, ये सब नरक निगोद में ले जाने वाले कार्य हैं।
सम्यक दृष्टि नीच गोत्र का बंध नहीं करता, क्योंकि चौथे गुण स्थान में नीच गोत्र का बंध नहीं होता है। जो व्यक्ति दान, पूजा, शील, उपवास को जड़ की क्रिया कहता है, वो आगम का अपमान करता है। उसे अभी आगम का सही ज्ञान ही नहीं है, वो तो अपना ही बुरा कर रहा है। किंतु उसके उपदेश से जनता भी कर्तव्य से विमुख हो जाएगी। तो ये सब करना चाहिए, दान पूजा। ये तो आचार्य कुंदकुंद जी ने बोला है, दान पूजा गृहस्थों के लिए आवश्यक है, करना ही चाहिए सबको। तो इस तरह से सम्यक दृष्टि जो होते हैं उनको सभी अच्छे कार्यों को करना चाहिए। अब सम्यक दृष्टि कहाँ उत्पन्न नहीं होता? वैसे तो सम्यक दृष्टि चारों गति में जा सकता है। मतलब पहले से आयु बंधी है तो नरक में भी जा सकता है, पहले से तिर्यंच आयु बांध दी तो तिर्यंच में भी जा सकता है। लेकिन अगर आयु नहीं बंधी तो देवगति में जाएगा। तिर्यंच और मनुष्य देवगति में जाते हैं, और जो देव होते हैं सम्यक दृष्टि, वो मनुष्य गति में आते हैं। तो कहाँ नहीं जाता? तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, प्रकीर्णक, आभियोग्य, किलविषक, ये जो छोटे देव होते हैं, इनमें उसका जन्म नहीं होता। आभियोग्य मतलब वाहन जाति के देव, देव बनता है लेकिन वाहन वाला देव नहीं बनेगा। किलविषक, जिन देवों को दरबार में एंट्री नहीं मिलती, अछूत की तरह जिनको माना जाता है, तो वो छोटे देव नहीं बनेगा सम्यक दृष्टि, हमेशा बड़े देव बनेगा। सम्यक दृष्टि अगर नरक में जाता है तो सिर्फ पहले में जाता है, पहले से अगर आयु बंधी है, नीचे के 6 नरकों में नहीं जाता। अगर सम्यक दर्शन छूट जाए फिर जा सकता है, नीचे के नरकों में छोड़ दिया तो सम्यक तो के साथ जाएगा तो पहले नरक में। स्त्री नहीं बनता, नपुंसक नहीं बनता, विकलेंद्रिय नहीं बनता, एकेंद्रिय नहीं बनता, लब्धि अपर्याप्तक, एक सांस में 18 बार जन्म मरण जिनका होता है वो भी नहीं बनता। कर्म भूमि के तिर्यंश भी नहीं बनता। यहाँ के तिर्यंश हम देखते हैं ना, कितना कष्ट होता है उनको, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास। तो सम्यक दृष्टि कभी, अगर तिर्यंश आयु का बंद हो चुका है किसी को, तो वो भोग भूमि का तिर्यंश बनेगा, जहाँ कोई दुख नहीं होता, ऐसी जगह तिर्यंश बनेगा। सम्यक दर्शन के कितने सारे फायदे हो गए कि अगर किसी की आयु बंध भी गई है तो वो यहाँ का दुख पाने वाला तिर्यंश नहीं बनेगा। भोग भूमि में तो कोई दुख ही नहीं है। तो सम्यक दृष्टि जीव नियम से देवगति में जाता है। अगर पहले से आयु बन गई हो तब नरक या भोग भूमि में जाता है। सम्यक्त से जो विभूषित होता है, हाँ ये तो हमने पढ़ ही लिया है कि असंगी नहीं बनेगा, स्थावर नहीं बनेगा, स्त्री भी नहीं बनेगा, और 6 नरकों में भी नहीं जाएगा। इस संसार में भ्रमण करते हुए जीव ने उपशम और क्षयोपशम सम्यक तो हो सकता है कि हमने कभी पा भी लिया हो, किसी बहुत जीवों ने तो नहीं पाया होगा, लेकिन किसी किसी का हो सकता है कि कभी उपशम क्षयोपशम सम्यक दर्शन पाया हो और फिर छोड़ दिया हो। तो क्षयिक सम्यक तो नहीं पाया आज तक। क्षयिक सम्यक तो अगर पा लेते हैं तो फिर वो छूटता नहीं, फिर तो नियम से मोक्ष में जाता है। और सम्यक दर्शन के फायदे कि सम्यक दृष्टि बहरा, गूंगा, बौना आदि नहीं बनता, अंधा नहीं बनता, गरीब नहीं बनता। जहां भी जाएगा, बड़े राजाओं के घर या सेठों के घर उसका जन्म होता है। अल्प आयु वाला नहीं होता सम्यक दृष्टि, मतलब बहुत जल्दी नहीं मरेगा, गर्भ में नहीं मरेगा। उसका शरीर भी सुंदर होता है और कुरूप नहीं होता, वो मूर्ख भी नहीं होता, सम्यक दृष्टि होशियार होता है। अब सम्यक दर्शन के प्रभाव से ये जीव ज्ञानी, शिव, परमेष्ठी, सर्वज्ञ, बुद्ध और परमात्मा बन जाता है। मतलब ये सारे अपने भगवान के नाम हैं, विष्णु, बुद्ध आदि। तो मतलब सिद्ध भगवान बनता है सम्यक दर्शन के प्रभाव से, निश्चय पूर्वक कर्मों से मुक्त होता है।
सम्यक्त्व के प्रभाव से 4 घातीय कर्मों के नष्ट होने पर इस जीव के बल, सुख, ज्ञान और दर्शन, ये 4 गुण प्रकट होते हैं। जो जीव सम्यक्त्व का ध्यान करता है वो सम्यक दृष्टि हो जाता है और 8 कर्मों को क्षय कर देता है। सम्यक दृष्टि को ही ये रिद्धियां प्रकट होती हैं, मिथ्या दृष्टि को नहीं होती। अपने शरीर को छोटा सा बना सकते हैं, बहुत बड़ा, बहुत भारी या हल्का बना लिया। पानी के अंदर चल सकते हैं, पानी के ऊपर ऐसे चलते हैं जैसे जमीन पे चल रहे हो, जमीन पर ऐसे चलते हैं जैसे पानी में चल रहे हो। आकाश में जा सकते हैं, जिनके शरीर की हवा से सबकी बीमारियां ठीक हो जाएं। तो ऐसे ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज ये सम्यक दर्शन से ही बनते हैं। सम्यक दृष्टि ही चक्रवर्ती राजा बनता है, 9 निधि 14 रत्न का स्वामी बनता है। सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर बनता है, मिथ्या दृष्टि कभी तीर्थंकर नहीं बनता। सम्यक दृष्टि बुढ़ापे से रहित, रोग से रहित शाश्वत मोक्ष को पा लेता है। तो सम्यक दृष्टि को ही ये सब चीजें मिलती हैं, मिथ्या दृष्टि तो ये सब पाता ही नहीं। जो सम्यक दर्शन को नहीं छोड़ते तो अधिक से अधिक पतित नहीं होते, तो 7-8 भवों में मोक्ष को पा लेते हैं, समाधि मरण अगर सम्यक्त्व के साथ करें। दर्शन मोह का क्षय होने से उसी भव में या तीसरे भव में या अधिक से अधिक चौथे भव में मोक्ष को पाते हैं। क्षयिक सम्यक दृष्टि। एक बार जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है तो उसका जो अनंत काल तक भटकना था संसार में, वो कितना रह जाता है? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, और उसमें फिर वो अवश्य ही मोक्ष को पा लेता है। और समय दृष्टि कोशिश करता है कि बाजार के खाने पीने से जितना बच सके उतना बचता है। बाकी ये थोड़ा सा और है, चलो ये कल पढ़ लेंगे, थोड़ी सी बात है। ठीक है, अब टाइम हो गया। जवानी के ज्ञानते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे धो। कीजिन वाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुख चैन। चलो आंखें बंद करेंगे। आज चिंतन करेंगे 10 धर्मों में सबसे पहला उत्तम क्षमा धर्म। अनादि काल से हमने इस क्षमा धर्म को ग्रहण नहीं किया। सम्यक दर्शन के साथ क्षमा जब होती है तो बहुत जल्दी भगवान बना देती है। तो ऐसी सम्यक्त्व के साथ उत्तम क्षमा हमारी आत्मा में प्रवेश कर जाए, हमारा आत्मा क्षमा धर्म से सुशोभित हो जाए, आत्मा के प्रदेशों पर जितने भी क्रोध के परमाणु बैठे हों सब निकल जाएं, ऐसी भावना करनी है कि मानो वो क्रोध अंदर से निकल रहा है और मेरे आत्मा के असंख्यात प्रदेशों पर क्षमा धर्म विराजमान हो रहा है, चमक रहा है उत्तम क्षमा धर्म मेरे सारे आत्मा के प्रदेशों पर, मस्तक से लेकर पैर के अंगूठे तक
जितने भी आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, सब में उत्तम क्षमा धर्म को चमकते हुए देखना है। पूरे आत्मा में उत्तम क्षमा धर्म विराजमान हो गया है। दूसरा धर्म उत्तम मार्दव धर्म। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से जो मिला है वो भी छूट जाता है। हमें तो बहुत कोमलता अंदर में रखनी है। मार्दव धर्म को अंदर में प्रवेश कराना है, तो चिंतन करना है, मेरे अंदर मद को उत्पन्न कराने वाले जितने भी कर्म हैं, वो सब मानो नष्ट हो रहे हैं, निकल रहे हैं मेरे आत्मा के प्रदेशों से। और उत्तम मार्दव धर्म को बड़े सम्मान के साथ अपने अंदर प्रवेश कराना है। आत्मा के सब प्रदेशों पर उत्तम मार्दव धर्म विराजमान हो गया है। हमें अंदर में मानो दिखाई दे रहा है सब तरफ उत्तम मार्दव धर्म ही उत्तम मार्दव धर्म मेरे अंदर हमेशा रहना, कभी जाना मत। अब मुझे मोक्ष को पाना है, तुम्हारी कृपा से ही मैं मोक्ष को पा सकूंगा। मैं हमेशा कोमलता से रहूं, मीठे शब्दों का प्रयोग करूं, कभी भी घमंड ना करूं। तीसरा धर्म उत्तम आर्जव धर्म। चिंतन करना है कि आत्मा के सब प्रदेशों पर जो छल कपट कराने वाले कर्म बैठे हुए हैं, वो सब कर्म निकल रहे हैं, क्योंकि उत्तम आर्जव धर्म मेरे करीब आ रहा है। उसको देखकर ही मानो सब पाप कर्म निकलते जा रहे हैं। छल कपट के सब कर्म आत्मा के प्रदेशों से भाग रहे हैं और हम उत्तम आर्जव धर्म को अपने आत्मा में प्रवेश कराते हैं। ही उत्तम आर्जव धर्म मेरी आत्मा के सब प्रदेशों पर विराजमान हो जाओ और कभी छोड़कर मत जाना। जब तक मुझे मोक्ष ना मिले तब तक मेरा मन वचन काय बिल्कुल सरल रहे, किसी तरह की कोई मायाचारी ना करूं। उत्तम शौच धर्म। मेरे अंदर जो लालच कराने वाले जितने भी कर्म आत्मा के प्रदेशों पर बैठे हैं, चिंतन करें, वो सब कर्म शौच धर्म के आने से निकल कर भाग रहे हैं। दूर से ही शौच धर्म को देखकर वो सब घबरा गए हैं और अपने प्रदेशों को छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं तेजी से। और हम उत्तम शौच धर्म का सम्मान करते हैं, अपने अंदर इस धर्म को प्रवेश कराते हैं। ही उत्तम शौच धर्म। मैं कभी लालच ना करूं, जितना मिला है उसी में सदोष रखूं, खुश रहूं। तुम मेरे अंदर प्रवेश कर जाओ, मेरे आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में उत्तम शौच धर्म मानो प्रवेश कर रहा है और सारे प्रदेशों में दिखाई दे रहा है उत्तम शौच धर्म। उत्तम सत्य धर्म। जितने भी झूठ बुलवाने वाले कर्म अंदर में मेरे बैठे हों, चिंतन करें, उत्तम सत्य धर्म को देखते ही वो भागने लगे। सारे
परमाणु कर्म परमाणु भाग रहे हैं निकलकर, और हम सम्मान करते हैं उत्तम सत्य धर्म का। हे उत्तम सत्य धर्म, मेरे अंदर प्रवेश करो और चिंतन करें मेरे आत्मा के असंख्यात प्रदेशों पर उत्तम सत्य धर्म चमक रहा है। मुझे दिख रहा है ऊपर से नीचे तक सब जगह उत्तम सत्य धर्म लिखा हुआ। चिंतन करें अपने आत्मा के प्रदेशों पर, छोटा छोटा उत्तम सत्य धर्म सारे प्रदेशों पर लिखा हुआ मानो मुझे दिखाई दे रहा है। और संयम धर्म, असंयम वाले कर्म जो आत्मा के प्रदेशों में बैठे थे, जो मुझे कोई व्रत नियम लेने ही नहीं देते थे, ऐसे कर्मों को चिंतन करो कि उत्तम संयम धर्म को सामने देखते ही वो कर्म निकल कर भागने लगे, और सब कर्म निकल कर भाग गए असंयम के, और उत्तम संयम धर्म को हम अपने आत्मा में प्रवेश कराते हैं। हे उत्तम संयम धर्म, मेरे आत्मा में प्रवेश करो। मैं जितना हो सके मैं संयम को लेता रहूं, मैं व्रत नियमों का पालन करूं, और बहुत जल्दी चौथे काल में मुनि राज बनकर संयम के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम श्रीम उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। उत्तम तप धर्म चिंतन करें कि जो मुझे तप करने नहीं देते, जो मुझे ध्यान लगाने नहीं देते, ऐसे पाप कर्म उत्तम तप धर्म को देखते ही निकलकर भाग रहे हैं, सारे आत्मा के प्रदेशों को छोड़कर भाग रहे हैं। और हम उत्तम तप धर्म का सम्मान करते हैं, सम्मान के साथ उत्तम तप धर्म को अपने आत्मा में प्रवेश कराते हैं। जैसे ही उत्तम तप धर्म आत्मा में प्रवेश करता है, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों पर छा जाता है। सब जगह उत्तम तप धर्म मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा चिंतन करना है। उत्तम तप धर्म मेरे सब आत्म प्रदेशों पर विराजमान हो गया है। हे उत्तम तप धर्म, तुम्हारे प्रभाव से मैं बहुत जल्दी केवल ज्ञान को प्राप्त कर लूं, उत्तम तप को करके भगवान बन जाऊं। उत्तम त्याग धर्म, त्याग करने से रोकने वाले जितने भी कर्म मेरे अंदर बैठे हुए हैं, मानो उत्तम त्याग धर्म को देखते ही वो सब भागने लगे, और सब आत्म प्रदेशों से वो पाप वाले कर्म निकल कर भाग रहे हैं। विषय कषायों में मुझको लगाने वाले सारे कर्म भाग रहे हैं, और हम सम्मान करते हैं उत्तम त्याग धर्म का, प्रवेश कराते हैं अपने आत्मा में, और उत्तम त्याग धर्म मेरी आत्मा में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही अंदर प्रवेश करता है, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों पर चमकने लगता है उत्तम त्याग धर्म।
सब जगह उत्तम त्याग धर्म, इतना आनंद आ रहा है कि अब मैं भी उत्तम त्याग धर्म का पालन करूंगा। मैं विषयों में आसक्ति नहीं करूंगा, कषायों को मंद रखूंगा। ऐसे हे उत्तम त्याग धर्म, अब मेरी विषयों की आसक्ति को कभी बढ़ने मत देना। मैं कभी तीव्र कषाय ना करूं। और इस तरह से अगला धर्म उत्तम आकिंचन धर्म, जो मैं परिग्रह को इकट्ठा करने की इच्छा करता रहता हूँ, परिग्रह में बहुत ज्यादा आसक्ति रखता हूँ। ऐसी आसक्ति कराने वाले जितने भी कर्म अंदर में बैठे हुए थे, उत्तम आकिंचन धर्म को देखते ही वो सब भागने शुरू हो गए। सब कर्म निकल निकल कर भाग रहे हैं और हम बड़े सम्मान के साथ प्रवेश कराते हैं अपने आत्मा में उत्तम आकिंचन धर्म को, और अंदर में भाव करते हैं कि मैं इस संसार में अकेला आया था, अकेला जाऊंगा, अकेले ही अनादि काल से भटक रहा हूँ। मुझे अब सिद्ध शिला पर जाना है, वहां भी अकेले ही जाऊंगा। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मृत्यु होने पर किसी को साथ लेकर नहीं जाऊंगा, मैं अकेला ही जाऊंगा। तो ऐसे आकिंचन धर्म की मैं भावना करता हूँ, बहुत प्रसन्न होता हूँ। सारे आत्मा के प्रदेशों पर उत्तम आकिंचन धर्म सुनहरे प्रकाश में चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, मानो मेरे पूरे आत्मा में उत्तम आकिंचन धर्म प्रवेश कर गया है। हे उत्तम आकिंचन धर्म, मेरे अंदर ही रहना। मैं कभी पर को अपना ना मानूं, मैं अपने आत्मा को ही अपना मानूं। जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो, मुझे छोड़कर मत जाना। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, जैसे ही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म दिखाई देता है, अंदर में जो पाप कर्म बैठे हुए हैं, जो ब्रह्मचर्य में दोष लगाने वाले पाप कर्म, वो सब निकल कर भागने लगते हैं। सारे आत्मा के प्रदेशों से पाप कर्म भाग रहे हैं और हम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को अपने आत्मा में प्रवेश कराते हैं बड़े सम्मान के साथ। हे उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, मेरे अंदर प्रवेश करो। मैं आत्मा हूँ, अपने आप को आत्मा मानूं, हमेशा आत्मा में ही रहूं, आत्मा का आनंद लूं, उस आत्मा में लीन हो जाऊं। ऐसी कृपा मुझ पर करो। और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म मेरे आत्मा के असंख्यात प्रदेशों पर विराजमान हो जाता है। सब जगह चमक रहा है, ऊपर से नीचे तक उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे आत्मा के प्रदेश पवित्र हो रहे हैं। 10 धर्मों के अंदर प्रवेश करने से मेरा पूरा आत्मा पवित्र हो रहा है। कर्मों की कलुषता निकल गई है। मेरे आत्मा में 10 धर्मों की निर्मलता आ गई है। हे 10 धर्म, तुम सब मेरे अंदर ही रहना, मुझे छोड़कर मत जाना। जब तक मैं तुम्हारी कृपा से केवल ज्ञान को प्राप्त ना कर लूं, तब तक मेरी आत्मा में विराजमान रहना।